अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या होता है जो सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि हमारे दिल को बदलने वाला सबक बन जाता है। आज का वाक़या भी कुछ ऐसा ही है। ये वाक़या हमें बताता है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करे, हमें तकलीफ़ दे, हत्ता कि हमें हर्ट करे, तो एक मोमिन का अखलाक कैसा होना चाहिए। ये वाक़या है तैफ का सफ़र। मक्का में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दे रहे थे, लेकिन मुशरिकों की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ और अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा था। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ तशरीफ़ ले गए, इस उम्मीद के साथ कि वहाँ के लोग अल्लाह का पैगाम सुनेंगे और इस्लाम को कबूल करेंगे। लेकिन तैफ के लोगों ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल नहीं किया। बस इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ बदमाश लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे। सोचिए, जो शख्स इंसानियत की रहमत बनकर आया था उसी को लोग पत्थर मार रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़ख्मी हो गए थे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खून बहने लगा। सबसे हैरत की बात यह थी कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की। एक बहुत मुश्किल लम्हा, जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ से वापस आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तकलीफ़ में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने अपनी कमज़ोरी और बेबसी को इजहार किया। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह के सामने अपना दर्द बयान करना कोई कमज़ोरी नहीं है। इंसान दुनिया से अपना दर्द छुपा सकता है, लेकिन अल्लाह से नहीं। अल्लाह हमारे दिल की हर बात जानता है। फरिश्ते जिब्रील का आना। एक वक्त ऐसा आता है जब जिब्रील अलैहिस्सलाम और पहाड़ों के फरिश्ते का जिक्र आता है। पहाड़ों के फरिश्ते ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अगर आप चाहें तो इन लोगों को दो पहाड़ों के बीच कुचला जा सकता है। अब सोचिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बदला लेने का मौका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों पर अजाब की दुआ कर सकते थे, लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तबाही नहीं चाही, बल्कि उम्मीद लगाई कि शायद उनकी आने वाली नस्लों में ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की इबादत करें। सुबहान अल्लाह, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत वाला दिल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला क्यों नहीं लिया। हमारी ज़िंदगी में तो कोई एक छोटी सी बात भी हमारा दिल तोड़ देती है। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, किसी ने हमारे बारे में बुरा बोल दिया, किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया और हम फ़ौरन कह देते हैं मैं भी इसका जवाब दूंगा। लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, खून निकला, तकलीफ़ हुई, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने की जगह हिदायत की उम्मीद रखी। ये है अखलाक, ये है सब्र और ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। इस वाक़या से हम क्या सीखते हैं। सबसे पहला सबक, हर तकलीफ़ का जवाब बदला नहीं होता। अगर कोई आपके साथ बुरा करे, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसके साथ बुरा करें। कभी कभी सबसे पावरफुल जवाब होता है सब्र। अपना गुस्सा कंट्रोल करना, अल्लाह के लिए माफ़ कर देना और अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देना। अल्लाह के करीब लोग भी आजमाए जाते हैं। कभी हम सोचते हैं मैं अल्लाह के इतना करीब हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तैफ के वाक़या हमें बताता है कि मुश्किलात का आना अल्लाह की नाराज़गी की ज़रूरी निशानी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बहुत मुश्किल इम्तिहानों से गुजरे। इसलिए जब ज़िंदगी मुश्किल हो तो अल्लाह से दूर मत जाओ, अल्लाह की तरफ और ज़्यादा रुजू करो। किसी का आज देखकर उसका कल डिसाइड मत करो। तैफ के कुछ लोगों ने उस वक्त नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रिजेक्ट किया, लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आने वाली नस्लों के लिए हिदायत की उम्मीद रखी। इसलिए किसी इंसान को हमेशा उसकी करंट सिचुएशन से जज मत करो। हो सकता है जो इंसान आज अल्लाह से दूर है, कल वही अल्लाह का बहुत बड़ा नेक बंदा बन जाए। हिदायत अल्लाह के हाथ में है। अपना दर्द अल्लाह को बताओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखी। इसलिए जब आप भी परेशान हो, जब दिल टूट रहा हो, जब कोई समझने वाला ना हो, तो वुज़ू करके अल्लाह के सामने बैठ जाओ। अपनी बात अल्लाह को बताओ। आपको परफेक्ट वर्ड्स की ज़रूरत नहीं, अल्लाह दिल की लैंग्वेज समझता है। आज अपने आप से एक सवाल करो, अगर कोई इंसान आपको हर्ट करे तो क्या आप उसके लिए बदला चाहेंगे या अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह मुझे सब्र दे, मेरे दिल को साफ रख और मुझे बेहतर अखलाक अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ किसी को हारा देने में नहीं, असली स्ट्रेंथ अपने नफ्स और गुस्से को कंट्रोल करने में है। एंडिंग। दोस्तों, तैफ का वाक़या सिर्फ हिस्टोरिकल स्टोरी नहीं है, ये हम सब के लिए मिरर है। जब कोई हमें हर्ट करे, जब कोई हमारे साथ बुरा करे, जब हमें लगे कि हम बिल्कुल अकेले हैं, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को याद करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ़ हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुख हुआ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हिम्मत मत हारो, अल्लाह को याद करो, नमाज की तरफ वापस आओ,
دعا کرو، صبر کرو اور اپنے دل کو نفرت سے بچاؤ۔ ہو سکتا ہے جس مشکل کو آپ اپنی زندگی کا اینڈ سمجھ رہے ہو، اللہ اسی مشکل کے ذریعے آپ کو اپنے اور قریب لا رہا ہو۔ اللہ ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صبر، رحمت اور سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اپنے اور قریب کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔